के बारे में पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 1 में थर्मल पावर प्लांट के बारे में पढ़ चुके हैं। लेक्चर नंबर 2 में बॉयलर के बारे में पढ़ चुके हैं। लेक्चर नंबर 3 में सुपर हीटर के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग टरबाइन के बारे में पढ़ेंगे कि टरबाइन क्या होता है। पहले हम लोग यहाँ पे टरबाइन को समझ, यह मेरा टरबाइन है। अब इसका हम लोग पूरा वर्किंग प्रिंसिपल समझते हैं। टरबाइन क्या करता है, जो थर्मल एनर्जी यानी स्टीम एनर्जी आता है, थर्मल एनर्जी मैकेनिज्म हम लोग समझते हैं कि कैसे कन्वर्ट करता है। यहाँ पे क्या होता है, एक ब्लेड होता है यानी इम्पल्स ब्लेड जैसे इस टाइप के रहता है इसके अंदर। अब यहाँ पे क्या होता है, भाल के थ्रू से इस पे क्या होगा, स्टीम को स्ट्राइक किया जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, यह मूव करेगा। क्या करेगा, मूव करेगा। तो यह बहुत हाई स्पीड में रोटेट करेगा। मतलब ये डिपेंड करता है स्पीड ब्लेड पे, नंबर ऑफ ब्लेड पे। यदि 2 ब्लेड है तो 3000 स्पीड से मूव करेगा, यानी 1 मिनट में यह 3000। यदि 4 ब्लेड है तो 1500। और यह थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। अब क्या होता है, अल्टरनेटर कनेक्टेड होता है किससे, टरबाइन से, जो कन्वर्ट कर देगा मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर ग्रिड के माध्यम से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लोड तक पहुंचा दिया जाता है। फिर यहां से स्टीम कंडेंसर के पास जाता है। समझ में आया कि टरबाइन का क्या वर्क होता है। अब हम लोग, अब टरबाइन भी 2 टाइप के होते हैं। टरबाइन 2 प्रकार के होते हैं, इंपल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन। अब हम लोग टरबाइन क्या होता है इसके बारे में पहला पॉइंट कहता है, इट कन्वर्ट थर्मल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, पहले ही समझा चुके हैं। और व्हेन स्टीम इंटर टू द नोजल एंड कट बाय द रोटर ब्लेड ड्यू टू दिस मैकेनिकल एनर्जी क्रिएटेड, मतलब नोजल जो होता है जिसके थ्रू से वो इस टाइप, अभी जस्ट समझाए थे कि इस टाइप से है, यह मेरा 2 ब्लेड का है। कितने ब्लेड का है, 2 ब्लेड का। यहाँ नोजल है जिसके थ्रू क्या होगा, स्टीम इस पे स्ट्राइक करेगा तो यह मूव करेगा, तो जिसके कारण क्या होगा, उसमें मैकेनिकल एनर्जी। फॉर 2 पोल अल्टरनेटर द स्पीड ऑफ द स्टीम टरबाइन इज 30, मीन्स जब कह रहा है कि 2 पोल होगा तो स्पीड 3 आती है। इसको हम लोग सीख क्या होता है, फॉर्मूला 120 एफ बाई पी। एफ जो होता है इंडिया में 50 हर्ज यूज होता है, कहीं कहीं 60 हर्ज। तो एफ बराबर क्या हो गया 50, और पी नंबर ऑफ पोल कितना है 2। अब फॉर्मूला बैठाते हैं तो क्या हो जाएगा 3000 आरपीएम पर मिनट। इम्पल अब टरबाइन कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के, इम्पल्स टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन। इम्पल्स टरबाइन क्या होता है, इम्पल्स टरबाइन में जो होता है, इम्पल्स टरबाइन में जो होता है, जो टरबाइन मूव करता है उसमें कौन सा एनर्जी यूज किया जाता है रोटेट करने के लिए टरबाइन को, काइनेटिक एनर्जी। कौन सा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। और रिएक्शन टरबाइन में काइनेटिक एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी दोनों यूज किया जाता है। अब इसमें क्या होता है, इम्पल्स टरबाइन में जो ऊपर समझा रहे थे, एग्जाम्पल दिए थे कि इसमें इम्पल्स टरबाइन में नोजल के थ्रू स्टीम को स्ट्राइक किया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, रोटेट करता है ब्लेड। बट रिएक्शन टरबाइन में क्या होता है, वह पास किया जाता है उस पे फिक्स ब्लेड से, उसको पास स्ट्राइक न करके उसमें पास किया जाता है, जिसके कारण वह काइनेटिक और प्रेशर दोनों एनर्जी का यूज करके वह मैकेनिकल एनर्जी को जनरेट करता है। अब बात करते हैं उसका टरबाइन साइज। तो इम्पल्स टरबाइन का साइज जो होता है स्मॉलर होता है। क्या होता है साइज, साइज स्मॉलर होगा। और रिएक्शन टरबाइन का साइज क्या होता है, लार्जर होता है। इट इम्पल्स टरबाइन हैव ए हाई स्पीड,
मतलब इसमें हाई स्पीड होता है, उसमें लो स्पीड होता है। इंपल्स टरबाइन के लॉन्ग लाइफ होता है, रिएक्शन टरबाइन का लाइफ भी कम होता है। अब यह जो होता है इंपल्स टरबाइन लो वाटर फ्लो रेट के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? लो वाटर फ्लो के लिए। और रिएक्शन टरबाइन हाई वाटर फ्लो। ये सब समझ चुके हैं। अब एक पॉइंट, कमर्शियल टरबाइन आर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंपल्स एंड रिएक्शन टरबाइन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इकोनोमाइजर के बारे में पढ़ेंगे। इकोनोमाइजर क्या है।